ऑलराइट। सो जब भी आप फेसबुक ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेशन के कोर्स को देखोगे तो आपको वहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी कि वहाँ पे एड ऑप्शन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब ये एड ऑप्शन होती क्या है, जो लोग फेसबुक मार्केटर्स ऑलरेडी हैं उनको पता है एड ऑप्शन क्या होती है, बट डेप्थ में कई ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है। कुछ ही लोग होते हैं जिनको पता होता है कि एड ऑप्शन में क्या क्या चीज़ आती है, पेसिंग सिस्टम क्या क्या होता है, और आपके एडवर्टाइजर बिड का क्या असर पड़ता है एड ऑप्शन में। ये सारी चीज़ें बहुत ही कम लोगों को पता होती है। तो अगर आप एड ऑप्शन पढ़ना चाह रहे हो, एड ऑप्शन आप सीखना चाह रहे हो, तो आपको तीन मेन फैक्टर्स पे ध्यान देना होगा। सबसे पहले शुरू करते हैं एड ऑप्शन के साथ। आज का हमारा टॉपिक है एड ऑप्शन। अब जब आप एड ऑप्शन की बात करते हो तो आपके पास तीन चीजें आती हैं। पहला आता है आपके पास स्पेसिंग सिस्टम, दूसरा आता है आपके पास एडवर्टाइजर बिड, यानी कि आप क्या बिड लगा रहे हो उसका भी असर पड़ता है आपके ऑप्शन पे। तीसरा आता है आपके पास यूजर वैल्यू, कि आपके एड से यूजर को क्या वैल्यू मिलने वाली है। राइट। सो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग पेसिंग सिस्टम के साथ। देखो, पेसिंग सिस्टम एक ऐसी चीज होती है जो आप ऐसा कह सकते हो। देखो, पेसिंग का क्या मतलब होता है? पेसिंग का मतलब होता है स्पीड। राइट। पेस का मतलब होता है स्पीड, यानी आपकी जो एड डिलीवरी है वो किस पेसिंग सिस्टम पे चलेगी, या तो स्टैंडर्ड पे चलेगी या ऑटोमेटेड पे चलेगी। राइट। तो वो हमारा आ जाता है एड सेट लेवल पे। ठीक है। बट जो पेसिंग सिस्टम की हम बात करते हैं तो यहाँ एड ऑप्शन में पेसिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है वो मेन चीज समझने वाली होती है। देखो, जब हम पेसिंग सिस्टम बात करेंगे एड ऑप्शन के लिए तो हमारे पास दो तरीके की पेसिंग आती है। एक आती है हमारी बिड पेसिंग, जो हमारी बिड के लेवल पे पेस होती है। एक आती है हमारी बजट पेसिंग। अब ये बिड पेसिंग और बजट पेसिंग होती क्या है, ध्यान से समझो। बिड पेसिंग का मतलब होता है कि आपने जो बिड लगाई हुई है, एड उस हिसाब से पेस करेगा, यानी उसी हिसाब से डिलीवर किया जाएगा। आपने बोला मेरा जो एड है वो 50 रुपीज पर इवेंट। इवेंट कुछ भी हो सकता है आपका। आपने लीड इवेंट ले रखा होगा, आपने ट्रैफिक इवेंट ले रखा होगा, कन्वर्जन ले रखा होगा, वेब कन्वर्जन ले रखा होगा, कोई भी इवेंट हो सकता है। उस इवेंट पे 50 रुपए से ज्यादा मेरी बिड आपने नहीं लगानी है। राइट। आपने बोला है 50 रुपए से ज्यादा मेरी बिड नहीं लगानी है। तो जब हमारा पेसिंग सिस्टम काम करेगा तो वो ये देखेगा कि जो भी इवेंट के लिए आप एड ऑप्टिमाइज कर रहे हो उसमें 50 से ज्यादा आपके खर्च ना हो, तो वो उन्हीं ऑप्शन में आपको भेजेगा जहां पे बिड वैल्यू 50 से नीचे की हो। लेकिन जितने ऑप्शन ऐसे आएंगे जिसमें बिड वैल्यू 50 के ऊपर जा रही होगी, राइट, यानी कि बिड ऑप्शन ही आपका 50 से ऊपर स्टार्ट हो रहा होगा, या अगर कोई दूसरा कॉम्पिटिटर 50 से ऊपर की बिड लगा देगा जस्ट लाइक 51 और 52, तो आपका ये पेसिंग सिस्टम क्या करेगा, आपको ऑप्शन से बाहर निकाल देगा। ये काम करता है बिड पेसिंग। आपने बोल दिया 50 से ज्यादा खर्च मत करना, एक सिंपल सी फॉर्मेट में समझाता हूं। आपने बोल दिया 50 से ज्यादा खर्च मत करना, तो अब वो क्या करेगा, जहां पे 50 से ज्यादा पैसे जा रहे होंगे, किसी दूसरे एडवर्टाइजर ने 51 या 52 रुपए कुछ लगा दिए, तो आपको तुरंत वो आउट ऑफ दी बॉक्स कर देगा, आउट ऑफ दी ऑप्शन कर देगा, और आपका पेसिंग सिस्टम क्या करेगा, आपको रोक देगा। आपका एड ऑप्शन में ही नहीं जा पाया तो डिलीवर कहां से करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज आती है आपकी बजट पेसिंग। बजट पेसिंग में आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि देखो इवेंट बेसिस पे मैं पूरा बिड ऑप्टिमाइज नहीं कराना चाहता। ठीक है। आपने बोला देखो मेरा टोटल बजट है 10,000 का। ठीक है, मैं आईएनआर के हिसाब से बता रहा हूं। आपने बोला मेरा टोटल बजट है 10,000 रुपए का, यानी जो भी मेरा पेसिंग सिस्टम चलेगा वो लाइफ टाइम 10,000 के हिसाब, बजट के हिसाब से आप क्या करो, पेसिंग सिस्टम लगा दो और मेरे को ऑप्शन में उस हिसाब से दिखा दो। आप ये पेसिंग सिस्टम क्या करेगा, वो इवेंट बेसिस पे नहीं जाएगा, वो बजट बेसिस पे जाएगा। वो ये चेकआउट करेगा कि आपका बजट है 10,000 का, और ये 10,000 बजट के मुकाबले में या उसके कंपटीशन में कितने और एडवर्टाइजर्स हैं जो इससे ज्यादा का बजट लगा रहे हैं। मींस आपका कैंपेन चलना है 10 डेज, यानी पर डे 1000 अमाउंट आप खर्च करने को तैयार हो। दूसरे कॉम्पिटिटर्स वन डे में अगर 1000 से अबव पैसा खर्च कर रहे हैं, यानी 1000 से ज्यादा पैसा खर्च कर रहे होंगे, तो आप क्या करोगे, आप ऑप्शन में हार जाओगे। यानी आपका ऑप्शन सेकंड लेवल हो सकता है, थर्ड लेवल पे हो सकता है, आपका एड जो है वो रन करे। बट अगर आपके कंपैरिजन में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटर आपके कंपैरिजन में नहीं आ रहा है जो 1000 रुपए से ऊपर की बिड लगा रहा हो बजट पेसिंग के हिसाब से, तो वो आपको क्या करेगा, इसको हालांकि जब हम एडसेट में काम करते हैं तो हम लोग करते क्या, जो बजट सेट करते हैं ना एडसेट में, डेली बजट कितना होगा हमारा, राइट, या कैंपेन का डेली बजट जो कितना होगा,
तो वो हमारा डिसाइड करता है कि तुम्हारा पर डे कितना एक्सपेंड होता है। तो पर डे अगर आपका 1000 रुपए यहाँ से ऊपर जा रहा है, राइट, ये मैं 10,000 के बैक सेट के साथ बता रहा हूँ, आपका वेरी कर सकता है किसी भी बेसिस पे, किसी कैंपेन के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ था, 10,000 का टोटल बजट आपने बोल दिया, बजट पेसिंग करनी है, 10 दिन का आपका ऐड चलना है, यानी एक दिन में 1000 रुपए आप खर्च कर रहे हो। अगर कोई भी कॉम्पिटिटर एक दिन में 1000 रुपए नहीं लगा रहा होगा तो वहां पे आप ऑप्शन जीत जाओगे। तो इस तरीके से हमारा पेसिंग सिस्टम काम करता है, बिड पेसिंग और बजट पेसिंग के हिसाब से। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में नीचे डाल सकते हो। दूसरा सिस्टम आता है एडवर्टाइजर बिड। ये बहुत ज्यादा मायने रखती है जब हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं। समझो एडवर्टाइजर बिड किस तरीके से काम करती है। पहले तो ये समझो, ताजमहल है, ठीक है, आपको ताजमहल खरीदना है। अगर आप ये बोलो कि ताजमहल को एक ऑक्शन में रखा गया और आप बोलो कि उस ऑक्शन में कोई खड़ा ही नहीं हुआ है, आप अकेले गए हो उस ऑक्शन में, राइट, तो आप बोलो कि मैं तो 100 रुपए लगा दूं, मेरे अगेंस्ट में तो कोई है नहीं, तो मुझे ताजमहल बेच दो। नहीं हो सकता ना ऐसा, क्योंकि उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। ताजमहल कुछ 250, 300, 1000 करोड़ का होगा, कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू उसकी होगी। तो इसके लिए एक बेस वैल्यू डिसाइड होती है। एडवर्टाइजर बिड से पहले हमारा आता है एक बेस वैल्यू, जो किसी भी कीवर्ड की होती है। किसकी होती है? कीवर्ड की। कीवर्ड क्या हो सकते हैं? आपने बोला डिजिटल मार्केटिंग, ये कीवर्ड है, राइट, जिसकी बेस वैल्यू अगर मैं करंट सिनेरियो पे बताऊं तो 60 से 65 रुपए सर्च इंजन पे चल रही है, और 110 के आसपास आपका लीड की बात कर रहा हूं मैं। जब आप लीड करोगे डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड के हिसाब से, अगर आप लीड निकालोगे तो सर्च इंजन पे आपको 60 से 65 की लीड मिल जाती है। और जब आप इसमें सोशल मीडिया में एड्स में आते हो तो आपको 110 से 125 के बीच में वेरी करती है। ये कीवर्ड्स होते हैं। इन कीवर्ड्स की एक बेस वैल्यू होती है, और वो डिपेंड करता है मार्केट के ट्रेंड्स पे, कि मार्केट में उस टर्म का कितना ज्यादा यूज हो रहा है, राइट। अगर कोई टर्म है जिसका मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, ठीक है, जैसे क्रिप्टो चेन और शिबा और ये सारे टर्म्स आप लोगों ने सुने होंगे, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी काम करता है। जितना ज्यादा कोई टर्म हमारा ट्रेंडिंग में होगा उतनी ज्यादा उसकी बेस वैल्यू बढ़ेगी, ठीक। अब इस बेस वैल्यू से ऑप्शन शुरू करता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किसी भी चीज की बेस वैल्यू कितनी है? सिंपल सा फंडा है, अपने एडसेट में जाओ, ठीक। अपने एडसेट लेवल पे जब आप जाते हो तो वहां पे बिडिंग का ऑप्शन आता है, ठीक है। एक आता है ऑप्शन लोएस्ट कॉस्ट का, लोएस्ट कॉस्ट में आप कोई बिड नहीं लगा सकते। फिर एक ऑप्शन आता है बिड कॉस्ट का, एक आता है कॉस्ट कैप, एक आता है बिड कैप, राइट। आप बिड कैप में जाओ, कॉस्ट कैप पे मत जाना, बिड कैप में जाओ और वहां पे मिनिमम से मिनिमम नंबर डाल के देखो कितना मिनिमम नंबर वो ले रहा है। लेट्स सपोज अगर वो 25 रुपए ले रहा है, 30 रुपए ले रहा है, ठीक। कई बार ऐसा होता है कि वो बोलता है बिड कैप बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, तो वो नंबर आपको नहीं लेने। जो सबसे मिनिमम नंबर वो ले रहा है, लेट्स सपोज आपने 25 डाला, मान लेते हैं, यहां करके दिखा देता हूं। लेट्स सपोज आपने बिड कैप 25 लगाया, उसने बोला ले रहा है अभी, ठीक है। फिर आपने 25 से और कम किया, आपने 22 डाला, अब भी वो ले रहा है, यानी रिजल्ट्स दिखा रहा है। फिर आपने उसको 20 किया, अब भी वो ले रहा है। आपने जैसे उसको 18 किया तो उसने बोल दिया बिड कैप इज टू लो, बिड कैप बहुत आपकी कम हो गई है, आपको बिड कैप बढ़ानी पड़ेगी। तो ये समझ लो कि 20 और 18 के बीच में कहीं एडवर्टाइजर की ये बेस वैल्यू लाई कर रही है। उस पर्टिकुलर कीवर्ड की जो बेस वैल्यू है वो 18 से 20 में लाई कर रही है। फिर और गिरा के देखो, 19 डाला, 19 डालते ही आपको तुरंत मिल जाएगा कि हाँ 19 में लाई कर रहा है, यानी कि 19 जो है वो उसकी बेस वैल्यू है उस पर्टिकुलर कीवर्ड की। अब बेस वैल्यू 19 है। अगर आपको ऑक्शन जीतनी है तो फेसबुक में कई सारे कॉम्पिटिटर्स आपके आ रहे होंगे, राइट। जैसे 19 आ गई आपकी बेस वैल्यू, राइट। अब एक एडवर्टाइजर आया A1, एक है A2, एक एडवर्टाइजर है A3। A1 ने बोला कि मैं 20 रुपए देने को तैयार हूं उस पर्टिकुलर टर्म पे, ठीक है, फेसबुक को। फेसबुक ने बोला ठीक है, A1 टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3 ऐसा करके बोलते हैं ना ऑप्शन में, वही चीज है। A1 ने बोला मैं 20 रुपए देने को तैयार हूं। एडवर्टाइजर 2 आया, उसने अपनी बिड कैप लगा दी 25 रुपए की, ठीक है। यही जो 25 और 20 रुपए होते हैं ना, इनको बोलते हैं एडवर्टाइजर बिड, कि कितना एडवर्टाइजर अपना पैसा लगा रहा है। अब 20 रुपए लगा दी, 25 रुपए लगा दी। एक तीसरा आया, उसने 30 रुपए लगा दी। अब यहां पे सीधी सी बात मिल रही है कि भाई 20, 25 और 30 सबसे ज्यादा एडवर्टाइजर बिड किसकी है? 30 वाले की। तो अब इसको अगर तुम थोड़े बिजनेस टर्म्स में समझो तो फेसबुक को एक चीज की वैल्यू थी 19 रुपए, ठीक है, और उसी चीज की पैसे फेसबुक को मिल रहे हैं 30 रुपए, तो वो तुम्हारे ऐड को 20 रुपए में क्यों बेच देगा? जिस चीज का उसको 30 रुपए मिल रहा है उस चीज को वो 20 रुपए में क्यों बेचेगा?
ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, ज्यादा पैसा निकालेगा, राइट। इसी वजह से क्या होता है, एडवर्टाइजर बिड जो होती है वो बहुत मायने रखती है कि कितना ज्यादा आपका अच्छा एड काम करेगा, ठीक है। अब ये एडवर्टाइजर बिड हमें समझ में आ गई होती क्या है। अब इसके बाद आता है यूजर वैल्यू। ध्यान देना, केवल इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा लगा रहे हो, इससे भी फर्क पड़ता है कि आपका एड यूजर के लिए कितना वैल्यूएबल है, राइट। चलो इसी में समझाते हैं। एक एडवर्टाइजर है A23, इन्हीं तीनों को ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। जो एडवर्टाइजर ए है, मान लेते हैं इसके लिए कीवर्ड अपने को डिसाइड करना पड़ेगा। मान लेते हैं हमारा जो कीवर्ड है वो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। मान लेते हैं हमारा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड जो आप एड कॉपी बना रहे हो, ठीक है, जो भी आप एड कॉपी बना रहे हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड, उसमें यूजर को क्या वैल्यू मिल रही है, ये डिपेंड करती, इस चीज को डिसाइड करता है यूजर वैल्यू वाला ऑप्शन, ठीक है। जैसे अब यूजर वैल्यू किस तरीके से आएगी, दो फैक्टर्स पे यूजर वैल्यू रिलाय करती है, ध्यान रखना। रेलिवेंसी, दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी। रेलिवेंसी और कॉन्फिडेंशियलिटी देखो दो अलग अलग टर्म्स है जिनका कोई बीच में रिलेशन नहीं बनता है, ठीक है, बट इसको यूजर वैल्यू में कैसे इफेक्ट कर रहा है ध्यान देना। रेलिवेंसी का मतलब होता है कि उस टर्म से कितना ज्यादा रिलेवेंट है तुम्हारी एड कॉपी, ठीक है, उस टर्म से कितना ज्यादा रिलेवेंट है तुम्हारी एड कॉपी, ये होती है रेलिवेंसी। अगर रेलिवेंसी नहीं बन रही, लेट्स सपोज आपने बोला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आप कोर्स के बारे में तो एड कॉपी में लिखोगे ना, इसके अलावा तो कुछ और लिखने वाले नहीं हो। अगर इसके अलावा कोई ऐसा टर्म लिख रहे हो या आप जॉब से रिलेटेड, आप किसी और चीज से रिलेटेड कुछ लिख रहे हो जो नॉन रेलिवेंट हो रहा है थोड़ा सा, तो यूजर वैल्यू को क्या करेगा, वो कम कर देगा। फिर आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का टर्म देखो यहाँ पे किस चीज के लिए रेफर किया गया, ध्यान से समझना। मेन अगर हम इसको एक जनरल टर्म्स में समझे तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि चीजों को छुपा कर रखना, राइट। कितनी ज्यादा चीजें आप, मतलब कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, क्रेडेंशियल्स होते हैं जिनको आपको छुपा के रखना होता है, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। यहाँ पे यूजर की वैल्यू कॉन्फिडेंशियल है या नहीं, ये मायने करता है। कैसे, देखो अब जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है, तो उसमें कुछ ऑडियंस ऐसी होती है जिसको आप डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते, राइट। जैसे चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आप एक ट्राई व्हीलर आते हैं ना, ट्राई व्हीलर जैसे स्कूटी में अगल बगल एक पहिया लगा लेते हैं, ट्राई व्हीलर बन जाता है। तो ट्राई व्हीलर स्कूटी आप बेचते हो या आप स्कूटी को ट्राई व्हीलर बनाते हो। अब आप उसका एक सोशल मीडिया एड चला रहे हो। अब तो ट्राई व्हीलर कौन यूज करेगा, जो हमारे हैंडीकैप्स होंगे, राइट। अब हैंडीकैप है कोई बंदा, अगर तुम उसको डायरेक्टली बोलोगे कि आर यू हैंडीकैप, राइट, आर यू हैंडीकैप, तो उसको बुरा लगेगा। ये चीज फेसबुक का एआई समझता है, ठीक। अब ये हैंडीकैप जो है वो है क्या, एक तरीके का फीचर है जो आपकी ऑडियंस को क्या कर रहा है, शोकेस कर रहा है कि आपकी जो ऑडियंस है वो हैंडीकैप्ड है, राइट। तो अगर आपकी ऑडियंस हैंडीकैप्ड है और उसके इस फीचर को आप कॉन्फिडेंशियल नहीं रख रहे हो अपने एड में, यानी आप अपने ऑडियंस के किसी ऐसे फीचर को उजागर कर रहे हो जो सामने वाले बंदे को हर्ट कर सकता है, फेसबुक के लिए नेगेटिव अप्रोच बना सकता है। क्यों, क्योंकि भाई अगर तुमको कोई मान लो बोलेगा कि क्या तुम लंगड़े हो, तुम बोलोगे कहाँ तुमको बोला था, ठीक है। तुम बोलोगे कि यार फेसबुक पे जब भी हम पोस्ट डालते हैं तो लोग बोलते हैं अरे लंगड़ा है लंगड़ा है, या हम जाते हैं तो हमको ऐड दिखाने लगते हैं कि अरे क्या आप हैंडीकैप दो तो ये ले लो, आप हैंडीकैप दो तो ये ले लो, आप अगर बीमारी से परेशान हो तो ये ले लो, राइट। यानी लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, तुमको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा वो। अब सबको नहीं करता, बट कुछ लोग होते हैं जिनको क्या करता है वो चीजें घर कर जाती हैं, राइट। तो उनको क्या होगा, उनको फेसबुक के लिए नेगेटिव अप्रोच बनती जाएगी कि यार फेसबुक चलाना ही छोड़ देंगे। नुकसान किसका है, फेसबुक का। तुमको तो दूसरे बंदे ऑडियंस के तौर पे मिल जाएंगे, बट फेसबुक का नुकसान हो जाएगा क्योंकि वो यूजर्स लूज कर रहा है, राइट। तो इसलिए फेसबुक बोलता है कि ऐसे फीचर्स जो सामने वाले बंदे को हर्ट कर सकते हैं उनको कॉन्फिडेंशियल रखो। अपने एड कॉपी में भी, एड कॉपी हो, राइट अप हो, कुछ भी हो, कोई भी ऐसी चीज मत उजागर करो जो कॉन्फिडेंशियल हो, मतलब जो उजागर ना करने लायक हो। तो अगर ऐसी चीजें आप करते हो ना, तो वो चीज आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी के फैक्टर को क्या करती है, इफेक्ट करती है, और वो चीज फिर से यूजर वैल्यू को इफेक्ट करेगी। तो ये चीज याद रखना, जब भी आप एड कॉपी बनाओ तो यूजर वैल्यू को ध्यान में रखो, रेलेवेंसी और कॉन्फिडेंशियल टाइप की ये तरीके के दो फैक्टर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगर ये यूजर वैल्यू आपकी हाई है तो कौन कितनी बिड लगा रहा है डजंट मैटर। अब यूजर वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करता है, यूजर वैल्यू के लिए लिखते हैं A1 A2
A3। यूजर वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो यूजर वैल्यू में वो बताता क्या है, देखो इसके लिए वो एक ग्रेडिंग सिस्टम रखता है 1 to 10 का, ठीक है। जैसे मान लो आपकी रेलिवेंसी है, हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, ये जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है ये आपका डिस्क्लोज नहीं है फेसबुक की तरफ से कि वो यूजर वैल्यू किन किन चीजों पे देखता है, राइट। देखो इतना तो मगर मेरे को पता है कि वो एड कॉपी देखता है, कैप्शन देखता है, हेडलाइन देखता है, ठीक है, और आपका कॉल टू एक्शन देखता है, जो लैंडिंग पेज आप लगा रहे हो वो लैंडिंग पेज कैसा है। मतलब ये 4 या 5 फैक्टर्स देखता है। तो हम लोग 5 फैक्टर्स के हिसाब से अगर माने तो 2 पॉइंट्स पर फैक्टर के हिसाब से ये आपको क्या करता है, यूजर वैल्यू के पॉइंटर्स देता है। लेट सपोज इनको उसने पॉइंटर्स दिए हुए हैं, इसको 8 दिया, इसको 9 दिया, इसको 4 दिया, ठीक है। अब यहां पे आप देख सकते हो A1 का 20 है बिट, यूजर वैल्यू 8, A2 की 25 है बिट, यूजर वैल्यू 9, A3 की बिड सबसे हाई है। तो एडवर्टाइजर बिड के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसके एड को ऑक्शन जीतना चाहिए, बट A3 की यूजर वैल्यू बहुत कम है, तो यहां पे A3 जो है वो मात खा जाएगा। यानी कि अगर आपकी एडवर्टाइजर वैल्यू हाई है उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपका यूजर वैल्यू हाई होना चाहिए। अगर आपका यूजर वैल्यू लो है, एडवर्टाइजर बिड आप 50 रख लो, 100 रख लो, फेसबुक आपका ऐड नहीं चलाने वाला। तो यूजर वैल्यू में हमारा A2 जो है वो हमारा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारा जो विनर हुआ यूजर वैल्यू के हिसाब से वो A2 हुआ, और बिड के हिसाब से भी A2 हुआ, राइट। तो यहां पे अगर हम ऑक्शन का एक रिजल्ट निकालें तो कौन होगा हमारा A2, जो हमारा ऑक्शन विनर होगा वो हो जाएगा A2, राइट। बट अगर यहाँ पे एक कंडीशन और आती है, लेट सपोज सर यूजर वैल्यू तो A2 की हाई है लेकिन बिडिंग जो है वो A2 कम रखे, 18 रख ले, 19 रख ले, 20 रख ले, तो क्या वो करेगा? देखो 19 और 20 इन दोनों पे तो वो करेगा, ठीक। लेकिन हो सकता है वो 19 और 20 में तुमको, क्योंकि देखो 20 जब तुम रखोगे तो तुम्हारे पास एक कॉम्पिटिटर और है, और जिसकी यूजर वैल्यू तुमसे लगभग मैच करती हुई है, राइट, जिसकी यूजर वैल्यू तुमसे लगभग मैच करती हुई है, तो वो तुमसे बोलेगा कि 20 से ऊपर बढ़ाओ बिड, राइट। लेकिन अगर मान लो तुम 19 रखते हो तो तुम नहीं जीतोगे, फिर ए वाला जीत जाएगा, क्योंकि वहां पे देखो यूजर वैल्यू उसकी 8 है और तुमसे वो ज्यादा एडवर्टाइजर वो दे रहा है, यानी कि वैल्यू भी उसकी अच्छी है, उसकी बिडिंग भी अच्छी है, तो वो ए को जिता देगा, राइट। तो यहाँ पे आपको ये देख के रखना पड़ता है कि आप क्या बिड लगा रहे हो, क्या आपकी यूजर वैल्यू होने वाली है। इन 2-3 फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना होता है जब आपका एड कोई भी ऑक्शन में जाता है, राइट। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो, और कोई भी डाउट है तो मैं अपनी ईमेल आईडी वहां पे लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो दैट एंड यू कैन शेयर योर डाउट ऑन माय ईमेल आईडी, राइट। दैट्स इट फॉर दिस क्लास एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।